एक गांव है भैरवपुर और वहाँ है एक पुरानी वीरान हवेली। और कहते हैं कि उस हवेली की दीवारों से अजीब और गरीब आहटें सुनाई देती हैं। तो क्या है इस रहस्यमयी आहट की कहानी, चलिए पता लगाते हैं। रीना नाम की एक लड़की इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसने इसे गलत साबित करने की ठानी। तो अंधेरी हवेली के अंदर वो अकेली नहीं थी, कुछ तो था उसके साथ। रीना का ये अनुभव तो बस एक शुरुआत थी। डर का साया अब फैलने वाला था। धीरे धीरे गांव में कई लोगों के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। गांव के पुजारी को तो खून से लिखा एक पैगाम मिला जिसने सारी शक यकीन में बदल दिए। इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही चीज थी, वो आहट। पूरा गांव अब दहशत में जी रहा था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक ऐसे अफसर को भेजा जो इन सब पर यकीन नहीं करता था। डीसीपी अरविंद को ये सब अंधविश्वास लगा। उनके हिसाब से इसके पीछे कोई लॉजिकल वजह थी। मगर हवेली में उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें सीधे तहखाने के सच की ओर ले गई। तो अब रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, इन तीनों ने मिलकर सच का पता लगाने का फैसला किया। खोज उन्हें हवेली के उसी तहखाने में ले गई जहां सारा डर दफन था। वहां उन्हें एक रूह मिली जिसने एक सदी पुरानी खौफनाक कहानी बताई। उस औरत का नाम ललिता था। उसकी कैद आत्मा की चीखें ही वो आहट थी। अब जब राज खुल गया तो टीम ने इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली को जलाकर राख कर दिया। उन्हें लगा कि इससे ललिता की आत्मा को शांति मिलेगी। और सच में सालों बाद भैरवपुर में एक अजीब सी शांति छा गई। वो आहट खामोश हो गई थी। लेकिन क्या सच में हवेली जलाने से वो श्राप खत्म हो गया था? इसका जवाब कुछ ही दिनों बाद मिला, जब रीना ने अपने कमरे में फिर वही कदमों की आहट सुनी। उन्होंने हवेली का राज तो जान लिया था, पर आहट वो तो कभी हवेली नहीं गई।